किच्छा विधानसभा सीट पर चुनावी संघर्ष जारी है। भारतीय जनता पार्टी से राजेश शुक्ला, कांग्रेस से पूर्व कैबिनेट मंत्री तिलकराज बहेड़ और निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी के समर्थकों के बीच चुनावी रस्सी कस्सा चल रही है। मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष विवेक राय, जो भाजपा से अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस से जीवन जोशी और अजय तिवारी की ओर से कमल देव तिवारी जी। आज का सवाल शुरू करने से पहले मैं आप तीनों लोगों से एक अपील करता हूं और निवेदन करता हूं, कृपया इस डिबेट में टोपी, गोल टोपी, तिरछी टोपी, कोई टोपी का जिक्र नहीं होगा, ना इस पर कोई बहस होगी। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, हमारी बातचीत सिर्फ चुनाव तक रहेगी और चुनाव में जो किच्छा के चुनावी मुद्दे हैं उन पर निर्भर रहेगी। 12 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर में सभा आयोजित होनी है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि इस सभा से चुनाव उनके पक्ष में और मजबूत होगा। विवेक राय जी, अपना पक्ष रखिए। भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड है जी और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन क्षेत्रों में जाते हैं उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करके आते हैं और निश्चित रूप से उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2022 में सरकार बनाएगी और उधमसिंह नगर में 9 की 9 सीटें। नहीं, विवेक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भारतीय जनता पार्टी उधमसिंह नगर जनपद की बात कर रहा हूँ, पूरी सीटों पर नरेंद्र मोदी के भरोसे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे है। प्रदेश सरकार की उपलब्धियां क्यों नहीं कहती जी? सरकार की तमाम उपलब्धियां हैं। कल किच्छा विधानसभा में नजीमाबाद टाउन में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी बोल के गए। क्या तमाम योजना सरकार की धरातल पे उतर रही है। यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री जी ने किच्छा विधानसभा में एम्स का शिलान्यास कर दिया है। यहाँ पे आप जाके देख लीजिए, किच्छा में मॉडल डिग्री कॉलेज बनके तैयार हो गया है। बस अड्डे का काम, जो हाईटेक बस अड्डा, वो बहुत तेजी से काम चल रहा है। ठीक, एयरपोर्ट धरातल पे उतर रहा है और तमाम ऐसी योजनाएं हैं। किच्छा हॉस्पिटल का देख लीजिए, वहाँ पे आज की डेट में 14 डॉक्टर हैं, वहाँ पे सर्जन डॉक्टर है, जो बहुत लोगों का, मुझे लगता है आज पिछले 2 सालों के बीच में मुझे लगता है कि कम से कम 4 से 5 हजार लोगों का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। तो ये आम जनता को लाभ मिल रहा है। ठीक विवेक जी। जीवन जोशी कांग्रेस की ओर से पक्ष रखिए, विवेक जी की बातों का जवाब दीजिए। देखिए, जहाँ तक किच्छा विधानसभा में काम की बात है तो खाली झोंकलेबाजी ज्यादा हो रही है। सड़क बनती बाद में पहले टूट जाती है। अब ये डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे मछलियाँ तैर रही हैं। एक ऐसा डिग्री कॉलेज बना है जिसका निकासी नहीं है। रोड 5 फीट ऊपर, डिग्री कॉलेज नीचे। और विकास की बातें आप धरातल में बरसाते तो भाजपा सरकार की पोल खोल के रखती है। यहाँ देखिए गड्ढे, यहाँ गड्ढों का जाल बना हुआ है। बिल्कुल ये गड्ढों से भरा हुआ है पूरा शहर। अच्छा, आप अपने प्रधानमंत्री जी, नहीं जीवन जी, आप अपने प्रत्याशी के बारे में बताएं। आप अपने प्रत्याशी को किस बेस पर चुनाव लड़ा रहे हैं किच्छा में? तिलकराज बहेड़ जी को। तिलकराज बहेड़ अपने आप में एक नाम है भाई। वो कैबिनेट मंत्री रहे, 4 बार यहाँ पहले चुनाव जीत चुके हैं और यहाँ की जनता उनसे विशेष प्यार और लगाव रखती है। और उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी किच्छा में देखे जाते हैं। 20 साल जो पहले सड़कें बनाई गई थी उनके द्वारा, वो सड़कें आज चल रही हैं और इनकी सड़कें बनती बाद में पहले टूट जाती हैं और भ्रष्टाचार चल रहा है। कमल देव तिवारी जी, जीवन जोशी ने अपने प्रत्याशी तिलकराज बहेड़ जी का पक्ष रखा। क्या आप सहमत हैं जीवन जोशी की बातों से? और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश शुक्ला का पक्ष रखा है विवेक राय जी ने, दोनों की बातों से सहमत हैं? हम ना तो जीवन जोशी जी और जो है विवेक राय जी के बात का हम जो है समर्थन करते हैं जी, क्योंकि इन दोनों प्रत्याशियों की 67 विधानसभा ने देखा है कार्य। धरातल पर दोनों प्रत्याशियों ने बिल्कुल काम नहीं किया है और इनकी आपसी खींचातान है। इसीलिए अजय तिवारी जनसेवक हैं और जनता का काम करते हैं, अपनी पॉकेट से जनता का सीधे मदद पहुंचाते हैं, गरीब जनता का। आज भी 67 विधानसभा में 180 बच्चों की फीस दे रहे हैं, चाहे इलाज के नाम पर भी लोगों की मदद कर रहे हैं।
कहीं आगे लग जाती है तो वहाँ भी अजय तिवारी उपस्थित होते हैं। बाकी लोग तो खाली झूठे वादे करते हैं कि मैं तहसीलदार से दिला दूंगा या डीएम से दिला दूंगा। वो व्यक्ति समाज की सेवा करता है, सीधे पहुंच करके पहले उसकी मदद करता है और कहता है जो सरकार से मिले वो आपकी, तो जनता किसको पहुंचा सोचेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी करेगा उसकी सोचेगी। नहीं, ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कमलदेव तिवारी जी, ठीक है, आपकी बात आपने रख दी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मॉडल डिग्री कॉलेज की छाव में बन रहा, ठीक, जीवन जोशी कह रहे साहब वहाँ मछलियाँ तैर रही, राजेश शुक्ला के जी मेरी बात सुनिए। मॉडल डिग्री कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, ठीक है। जब प्राइमरी से पढ़ के बच्चा जाएगा तब ना मॉडल डिग्री में कॉलेज में जाएगा। तो ये बताएं विधायक जी, 10 साल में किस सरकारी प्राइमरी स्कूल को अपनी निधि से क्या दिया? विवेक राय जी पक्ष रखे अपना। आज जर्जर हालत में है, उसमें लैट्रिन बाथरूम तक की व्यवस्था नहीं है। विवेक राय जी जवाब दीजिए कमलदेव जी की बात का। पहले प्राइमरी की तो शिक्षा कर ले तब डिग्री कॉलेज जाएगा। विवेक राय जी बोलिए। साहब, इनको मैं याद दिला दूं कि नजीमाबाद टाउन में कई ऐसे स्कूल है, खुर्सिया फार्म के बीच में कई ऐसे स्कूल है जहाँ पे फर्नीचर से लेकर सारी चीजों को दिया गया है, CSR से काम कराया गया है। कहने से नहीं होता है, प्रूफ दिखाई। नहीं, करके दिखाया भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, करके दिखाया है। ठीक है, करके दिखाया बड़े भाई। और आप शिक्षा विधानसभा में चलिए, कई जगह स्कूलों में हम आपको काम दिखा देंगे। शिक्षा में DCIC स्कूल में क्या कहते हैं 8 कमरों का पूरी बिल्डिंग बना के तैयार कर दिया। ऐसे तमाम शिक्षा शहर के स्कूल को देख लीजिए, चाहे तमाम खरुकिया भारत के स्कूल को देख लीजिए। और रही बात ये कांग्रेस के प्रवक्ता के, इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आपने अभी जब पूछा तिलकराज बहेड़ जी का, तो इन्होंने कहा वो अपने में बहुत बड़ा नाम है। अरे नाम बड़े और दर्जन छोटे हैं साहब। और रही बात रोडों का, रोड डिपार्टमेंट बनाता है साहब और ठेकेदार बनाता है। अगर उन रोडों में कोई कमी है तो ठेकेदार को निश्चित रूप से कार्रवाई कराई जाएगी। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस का एम रखती है, लक्ष्य हमारा जीरो टॉलरेंस का, उस पर ठेकेदार पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और रोडों का रही बात, तो भाई शिक्षा से अभी 55 करोड़ रुपए का शिलान्यास उन्होंने नगला के लिए कहा है। लालपुर से क्या कहते हैं, चलिए अब जीवन जोशी का पक्ष सुन लेते हैं। 1 मिनट विवेक जी, शहर का जाल बिछ गया है। नहीं, विवेक जी जीवन जोशी का पक्ष सुनते हैं। विवेक राय जी, निधि जो मिलती है वो काम के लिए मिलती है, वो आपकी बात सही है, तभी ये मैं शब्द निकल रहा है। आप जो निधि की बात कर रहे हैं, निधि जो मिलती है भैया, बड़े भैया, निधि जो मिलती है वो कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अपने घर नहीं लेके जाता है, जनता के क्षेत्र में काम होते हैं, काम करता है, उससे कमीशन लेता है। इस कमीशन कौन एक भी आदमी आप ला दीजिए, एक भी आप आदमी ला नहीं पाएंगे। खाली हवाई बातें कर रहे हैं आप, हवाई बातें कर रहे हो। तो मैं ला देता हूँ। तो जमीन पे देखो, शिक्षा विधानसभा का कार्य देखो। मैं जमीन से स्तर की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो है 3 साल से अभी तक काम नहीं हुआ है। मैं प्रूफ दिखाता हूँ रामनगर में, गोदावरी कॉलोनी में, और मैं त्रिवेणी कॉलोनी की बात करता हूँ। कॉलोनाइजर से सीधे पैसे ले लिए गए हैं। किसने लिए? अरे कमलदेव तिवारी जी, किसने लिए पैसे? आपके पास प्रूफ है? जिसकी निधि खर्च हुई उसने पैसे लिए। नहीं, आपके सामने लिए? रिश्वत किसी के सामने दी जाती है। नहीं, आप किसी कोई तथ्य आपके पास होगा तभी तो आप कह रहे होंगे। नहीं तिवारी जी, काम कौन देगा? नहीं तिवारी जी, जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो कहने के कुछ तो होगा ना आपके पास, तभी तो आरोप लगा रहे हैं। जब आरोप जनता की सुनिए ना, गांव में आइए, मैं सुनवाता हूँ। अच्छा जीवन जोशी को सुन लेते हैं। कहीं बोलेगी जनता ने पिछली बार हरीश रावत को हरा के भेज दिया। जनता ने ठीक है, बात तो ठीक है भाई, बात तो ठीक है। हरीश रावत ने इसी जनता को हमारे कामों को देख के हरा के भेजा नहीं भेजा, बात ठीक कर रहे हैं आप खाली कोरी बात करते हैं, आपके पास सबूत है नहीं, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सबूत वो सामने प्रूफ है जो बना है, और भाई जो स्कूल गिर रहा है सामने, कहाँ गिर रहा है कमलदेव जी? स्कूल लगा हुआ है, वो बोल रहा है कि यहाँ काम नहीं हुआ है। कमलदेव जी कहाँ गिर रहा है स्कूल? ममरोला का। अच्छा, प्राइमरी स्कूल टपक रहा है, उसके सारे प्लास्टर झड़ गए, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। जी, तो आप जिम्मेदार नहीं है क्या इस बात का? आपके गाँव में अगर ऐसी नहीं, उसकी शिकायत की गई कमलदेव तिवारी जी, उसकी शिकायत की गई इस मामले की। शिकायत का मौका ही तो होता है चुनाव। है? अरे 3 पानी में रोड नहीं बन पाया।
चलो जीवन जोशी की सुनते हैं एक मिनट। कमल देव जी, विवेक राय जी, एक मिनट जीवन जोशी की सुनते हैं। जीवन जोशी, मेरी बात सुनिए, जी मेरी बात सुनिए। ये लोग बहुत बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं। जहाँ विधायक जी का निवास है उसके 200 मीटर की दूरी पर जो पुल बना हुआ है, पूरी दोनों विधानसभा है, पूरा जिला परेशान हो रहा है, उसके बारे में जिम्मेवार कौन रहेगा? और बात साहब, एनएच का सबसे बड़ा घोटाला किया आपकी सरकार ने। कांग्रेस के अकाउंट में आपके पैसे ट्रांसफर किए गए। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं प्रूफ देता हूँ फोटो के साथ। पंचायत विधायक के घर में 5 फीट पानी था और विधायक जी के परिवार में करंट से एक बहू की इंतकाल हुई। ये नहीं कहा, रुद्रपुर की बात कर रहे हैं, किच्छा की बात कर रहे हैं? अरे वो भी किच्छा में बॉर्डर है। अरे भाई साहब, इनके पास नहीं, जो रुद्रपुर में विधायक जी का आवास है वहाँ की बात कर रहे हैं। विधानसभा नहीं है भाई, आपका अच्छा आप मेरी बात सुनिए। अगर आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे, देखिए आपकी बात जनता तक पहुंच नहीं पाएगी और आप मेरी बात भी नहीं सुन पाएंगे। प्लीज मैं विषय रख रहा हूँ, प्लीज मैं विषय आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज आप रुकिए तीनों लोग, मैं विषय रख रहा हूँ और एक एक करके तीनों को आमंत्रित करूंगा। पहले जीवन जोशी, आप भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष विवेक राय जी रख रहे हैं, आप उनकी बातों से कहां तक सहमत हैं? पहले आप अपना पक्ष रखिए जीवन जोशी। अरे बातों से ये हमारी सहमत है और हम इनकी सहमत हो जाएंगे अगर हमारी बात का सही जवाब देंगे। ये जहाँ निवास करते हो, मैं जहाँ निवास करता हूँ, वहाँ से एक रोड सीधे नदी तक जा रही है। कौन सी रोड पे एक बार निकलिए, इनसे कहिएगा। और ये इनके घर से जो सीधी रोड शुगर फैक्ट्री से होती हुई जाके सिरौली कला तक निकल रही है, उस रोड का हाल देखिए क्या हाल है। और आप मंडी चले जाइए, शहर के बिल्कुल खुदा हुआ है, गड्ढे कुछ नहीं है कहने के लिए। अच्छा बोलो। 140 की बात चल रही है। अच्छा विवेक जी जवाब दीजिए। जीवन जी आप रुकिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। भाई साहब, जिस रोड की ये बात कर रहे हैं वो उस रोड पे उस रोड का काम रुकवा दिया गया है, उसकी जांच चल रही है। ठीक हो गया। ठेकेदार के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और रही बात इन रोडों की, ये बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि शिक्षा में नगर पालिका का क्या काम है। इनके शासित नगर पालिका के चेयरमैन है। क्या किया? कोई काम नहीं, आपका प्रत्याशी तो भगोड़ा भाई। आप भागे हुए लोग हो, भगोड़े के दम पे हमें जब क्या कहते हैं भगोड़ा को लेके आए हो, आप शिक्षा में उस भगोड़े के दम पे कौन तिलकराज भेड़ साहब भगोड़े हैं क्या? जिसके दम पे आप नहीं, किसको कह रहे हैं विवेक जी भगोड़ा? भेड़ साहब को? पैदा हुए ऐसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, भगोड़ा कैसे कह सकते हो आप? अरे शिक्षा की जनता इंतजार कर रही है चुनाव का। ये चुनाव जनता बनाओ भाजपा है। अच्छा कमल देव तिवारी जी का पक्ष सुनते हैं। अच्छा जीवन जी सुनिए मेरी बात। जीवन जी विवेक जी सुनिए, जीवन जी विवेक जी सुनिए। ठीक है आप दोनों की बात आ गई। जनता कह रही है हमारी भूल कमल का फूल। जी मुझे भी टाइम दीजिए। अरे कमल देव जी को सुन लेते, एक मिनट कमल देव जी को सुन लेते। भूल याद रखिए सिर्फ कमल का। अच्छा ठीक है विवेक जी आपकी बात आ गई। जीवन जोशी आपकी बात आ गई। देखिए निर्दलीय प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं अजय तिवारी जी, उनका पक्ष कमल देव तिवारी जी रख रहे हैं। सुन लीजिए एक मिनट। हाँ बोलिए कमल देव साहब। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, पहले मेरी सुन लीजिए। जी कोई नहीं बोलेगा आपके बीच में, बोलिए। हाँ, जैसे विवेक राय जी कह रहे थे कि हमने हरीश रावत को हरा दिया, ये उसी गलत फहमी में जी रहे हैं। हरीश रावत को हारने का कारण था यहाँ की गरीब जनता। जो विधायक जी ने वादा किया था कि खुरपिया फार्म हम गरीब जनता को बख्शेंगे, और जो है इन्होंने 10 साल में 50 गज जमीन गरीब जनता को नहीं दिया, यहाँ के मजदूरों को, जिसका सीधा लाभ पहुंचा था राजेश शुक्ला को। तो वो गरीब जनता इनके साथ क्यों खड़ी होगी, पहला प्रश्न। और अजय तिवारी जी ने कहा है कि अगर मैं खुरपिया फार्म को नहीं बचा पाया तो गरीब जनता के लिए 10 एकड़ जमीन खरीद कर उस पर बचाऊंगा। अच्छा नहीं ये जी वो मोदी जी के भरोसे हैं, तो मोदी जी के भरोसे है कि 12 तारीख को मोदी जी आएंगे, माहौल बदल जाएगा। मोदी जी की बात जनता जो है बात खूब सुन रही है, फेस्टिवल रैली में सुन रही है। मोदी जी प्रदेश के चुनाव में फेल हैं। दिल्ली में देख लीजिए 250 मंत्री लगे, क्या हुआ? बंगाल में लगे, क्या हुआ? मोदी जी का कोई असर चला जाता? नहीं आपका कमल देव जी, आपके लोग तो कहते हैं कि सुनिए कमल देव जी, विधानसभा का चुनाव विधानसभा की भौगोलिक स्थिति पर है। जी यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। अरे कमल देव जी मजदूर भी समझ गया कि 10 साल में हमको क्या मिला। कमल देव जी आपके जो अजय तिवारी के समर्थक हैं वो तो मोदी का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं मोदी तुझसे बैर नहीं, बेईमानों की खैर नहीं।
हैं मैं अजय तिवारी का भी समर्थक हूँ, इसलिए गुणगान कर रहा हूँ अजय तिवारी जी का, हैं लेकिन हूँ स्वतंत्र। नहीं, मोदी जी का भी तो समर्थन करते हैं। आपको लोग कहते हैं भाजपा अलग है, मोदी जी अलग है, मोदी के विचार अलग है। किसी का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ जी, मैं भी किसी का समर्थक हो सकता हूँ, लेकिन जो समाज सेवा देखता हूँ अजय तिवारी का, तो इसलिए मैं उनका समर्थक हूँ। अच्छा, अब मैं सुनिए, अब मैं अपनी अब मेरी बात सुन लीजिए तीन लोग। देखिए, किच्छा विधानसभा चुनाव को लेकर आप तीनों ने अपना अपना पक्ष रखा। भारतीय जनता पार्टी से विवेक जी ने पक्ष रखा, कांग्रेस से जीवन जोशी ने रखा, और निर्दलीय प्रत्याशी अजय तिवारी की ओर से कमलदेव तिवारी जी ने अपना पक्ष रखा। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, चुनाव तो आते रहते हैं जी, वर्ष 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022, ये 5वां चुनाव है। जी, इन 5 चुनावों में कांग्रेस भाजपा का खेल होता रहा। जी, ठीक, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष की बात नहीं करता। जी, खुरपिया फार्म का जो हाल है वो सबके सामने है। हजारों एकड़ कृषि जमीन बंजर पड़ी हुई। जी, हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, 5 या 7 योजनाएं बुलाई थी खुरपिया में, जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 5 या 6 योजनाएं वो आई। लेकिन ये बात ठीक है, मॉडल डिग्री कॉलेज खुरपिया में बनाया, इसका स्वागत किच्छा के लोगों ने किया, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। अब मैं बात करता हूं किच्छा विधानसभा क्षेत्र में विकास की। जी, देखिए विवेक जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि किच्छा में विकास कार्य सड़कों को लेकर अभी भी अवरुद्ध है। कई गांव ऐसे हैं जहां सड़कें टूटी हैं, लेकिन चुनाव के समय में सड़कें पड़नी शुरू हुई। कुछ एक गांव में पड़ी, लोगों में नाराजगी थी कि साहब सड़क गलत पड़ रही है, तो ये भी हुआ कि विधायक राजेश शुक्ला ने कुछ एक ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की, ये हमारी जानकारी में है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले तो सड़क पड़ी नहीं, पड़ी तो चुनाव के समय में क्यों पड़ी? आगे 5 साल क्या करती रही सरकार? एक बात। दूसरी बात, विधायक राजेश शुक्ला जी कई बार अपनी ही सरकार को घेरते देखे गए। मुझे अभी भी कोरोना काल का समय याद है, विधायक राजेश शुक्ला को रुद्रपुर जिला चिकित्सालय में धरने में बैठना पड़ गया अपनी सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा मेरी सुनते नहीं अधिकारी। विवेक जी सुनिए, नगला बाईपास में जो NH74 का रोड बन रहा था, वो नगला बाईपास में इतनी खराब सड़कें थी कि लोग उस सड़क के बीच में दुर्घटना का शिकार होकर मर रहे थे। राजेश शुक्ला जी ने जिलाधिकारी से कहा कि मैं नीचे जमीन पे बैठ जाऊंगा, धरने पे बैठ जाऊंगा, उसके बाद सड़क पड़ी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन किच्छा विधानसभा क्षेत्र में बहुत कुछ होना बाकी है। आप तीनों लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।